अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल नंबर 27 यानी लेसन नंबर 27 के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं आउटलाइन पेन के बारे में। यानी आज हम सीखेंगे कि आउटलाइन पेन के जरिए किस किस तरह से डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि आप ये देख रहे होंगे नून वल कलम पे, तो यहाँ पे डबल लाइनें हैं। एक तो सबसे पहले हरे कलर की है, फिर उसके बाद जो है व्हाइट कलर की लाइन है। तो इसको किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, और भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन आप जो है आउटलाइन पेन के जरिए बना सकते हैं। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए पहले कुछ लिख लेते हैं। यहाँ से इस पे क्लिक कर देंगे और अब इसको शिफ्ट के साथ यानी शिफ्ट बटन दबा लेंगे और कोने की तरफ से कहीं से भी बढ़ा कर फॉन्ट यहां से ले लेते हैं कोई मोटा सा, यानी कि एरियल ब्लैक। अब अगर देखें तो जैसे मैंने इसमें ये येलो कलर दे दिया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें जितने भी जैसे कि यहाँ पे 10 पॉइंट 8 पॉइंट इस तरह से, यानी सारी चीजें लाइन को कितनी मोटे आप रखना चाहते हैं, उसका पॉइंट साइज क्या रखना चाहते हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे। लेकिन अगर आप इस पे क्लिक कर दें तो वो तमाम चीजें जो यहाँ पे मौजूद है वो सब इसके अंदर यानी आउटलाइन पेन के अंदर मौजूद है। तो इसलिए हम लोग कभी भी इन सब में से किसी का इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट आप आउटलाइन पेन पे पहुंच जाइए और यहीं से देखेंगे कि किस ऑप्शन का क्या काम है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, या फिर आप कीबोर्ड से F12 बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहां से सबसे पहले देखिए हम आउटलाइन लेना चाहते हैं, तो अब कितना पॉइंट लेना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहां से दे देता हूं जैसे फिलहाल के 12 यानी कि 12। अब 12 जो मैंने यहाँ पे दिया है तो वो 12 किस चीज में शुमार हो, मतलब पॉइंट में हो, मिलीमीटर में हो या इंच में हो। तो आमतौर से कभी भी आउटलाइन कहीं पे भी देना हो तो उसको पॉइंट में ही रखते हैं। तो यहाँ से आपको हमेशा पॉइंट ही सिलेक्ट रखें, ताकि जब आप यहाँ से कोई नंबर दें तो वो पॉइंट में शुमार हो, यानी 12 पॉइंट 8 पॉइंट जो भी आप देना चाहते हैं इस तरीके से आप दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं कि किस तरह का कलर आप आउटलाइन में चाहते हैं। जैसे कि मैं ये कलर दे दूं और ओके कर दूं, तो अब देखिए यहाँ पे से 12 पॉइंट भी आ जाएगा और ये कलर भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ आ चुका है। अब या तो आप कीबोर्ड से F12 बटन दबा करके फिर से आउटलाइन पेन में जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको खुद दिखा रहा है कि कौन सा कलर आपने इस्तेमाल किया है और कितना पॉइंट साइज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए मैं इसी पे डबल क्लिक जैसे करेंगे आप, तब भी आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो आप यहाँ से देखा आपने कि कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कितना पॉइंट आप रखना चाहते हैं आउटलाइन को वो मुतय्यन कर सकते हैं। यहाँ से आप पॉइंट में, मिलीमीटर में या किस चीज में आप रखना चाहते हैं आउटलाइन को वो आप यहाँ से मुतय्यन कर सकते हैं। तो यहाँ हमेशा आप पॉइंट ही रखें। इसके अलावा आप यहाँ से कोई भी स्टाइल भी चूज कर सकते हैं कि आप किस तरह का स्टाइल लेना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देखिए यहाँ से इस तरह की, लेकिन ये चीजें इसमें अच्छी नहीं लगती, बल्कि आप कोई बॉक्स वगैरह बनाते हैं तो आप वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आप सिंगल ही स्टाइल रखें, सबसे पहला वाला ही ये वाला। इसके अलावा एडिट स्टाइल में आप यानी अगर कोई स्टाइल खुद से भी बनाना चाहें तो एडिट स्टाइल में जाकर बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत दे रखा है, तो आप इसमें से ही ज्यादा इस्तेमाल करें।
लेकिन इसमें सबसे ज्यादा तो पहला वाला ही इस्तेमाल होता है, ये वाला कि आप यहाँ से पूरे पे ही रखें। अब यहाँ से देखिए 45 है, तो इसको भी हमेशा 45 रखना है आपको। अगर नंबर कम होगा तो कभी कभी क्या होता है कि आप जब कोई लफ्ज यहाँ पर लिख करके ले आके आएंगे, तो जैसे आप यहाँ पे कोई कोना होगा तो आउटलाइन कभी इधर की तरफ भाग जाएगी ज्यादा, कभी किधर और, मतलब एक ही भद्दा सा हो जाता है। तो अगर आप 45 रखेंगे तो बिल्कुल एडजस्ट करते हुए चलेगा, हर तरफ बराबर रहेगा। इसके अलावा इसमें ये चीजें होती है, 3 चीजें इधर से देख लें आप। तो अगर आप यहाँ पे इस तरह रखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ये कोना जो आप देख रहे होंगे, ये मैं कर देता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो अभी देखिए ये चौकोर है, लेकिन अगर आप यहीं से F12 बटन दबाकर मैं वहीं जा रहा हूँ, पहले सेलेक्ट कर देंगे इसको, फिर F12। अब अगर मैं जहां से इसको ये कर दूं और ओके कर दूं, तो देखिए ये कोना गोल हो चुका है। पहले जबकि ऐसा था, लेकिन अब ऐसा हो चुका है। ऐसे ही अगर आप इस वाले कोने पे क्लिक कर दें और तब ओके करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें 3 स्टाइल हैं जिसको आपने देखा कि एक तो बिल्कुल ये है रेक्टेंगल की तरह, और एक जो है गोल है, और एक इस तरह से जो अभी आप देख रहे हैं। तो चलिए मैं पहला वाला ही इस्तेमाल कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो एक चीज है देख रहे होंगे, इसमें क्या चीज है कि अगर आप कोई बॉक्स बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे चलिए बना देता हूँ एक बॉक्स, ये, और शेप टूल से मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, ऐसे बाहर की तरफ से रखें और ऐसे ही इसको भी थोड़ा सा लें और इसको बाहर की तरफ कर दीजिए ताकि अंदर से खत्म हो जाए। मतलब सिर्फ आउटलाइन है, सिर्फ आउटलाइन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी क्लिक करके सिर्फ आउटलाइन ही ले सकते हैं। अब अगर देखिए मैं यहीं पे कुछ डिजाइन क्रिएट करना चाहूँ इस पे, तो कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब यहीं पे से डबल क्लिक करके यहाँ से मैं देता हूँ इसको जैसे कि 16 और ओके। अब इसी पर आप कीबोर्ड के प्लस बटन के जरिए से एक डुप्लीकेट तैयार कर लीजिए, यानी कीबोर्ड में आप यहाँ से इस बटन के जरिए जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये न्यूमेरिकल पैड में होता है, इस प्लस बटन के जरिए से आप डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इस तरह बनाया था, ये इसको आप डबल क्लिक करके यहाँ से तो मैं 16 दे रहा हूँ, ओके। अब इसी के प्लस बटन से मैंने एक और डुप्लीकेट तैयार कर दिया, देखिए कंट्रोल Z। अब यहीं से जाते हैं और इसको थोड़ा कम कर देते हैं, यानी कि 8 में कर दे रहा हूँ और ओके, और यहाँ से मैं व्हाइट कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये इस तरह से डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो और कम कर दें, जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4 ही और ओके। तो इस तरह से आप डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखें तो कट की तरह बना हुआ है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दूं, यानी नीचे वाले को, ब्लैक वाले को, आपको कैसे पता चलेगा कि ब्लैक वाला सिलेक्ट हुआ है या व्हाइट वाला? तो आप देखिए जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इसमें ब्लैक कलर डला हुआ है, मतलब ये सिलेक्ट है। अगर मैं व्हाइट वाले पे क्लिक कर दूं, देखिए तो अभी यहाँ पे व्हाइट आ रहा है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ एक मरतबा और फिर यहाँ से डबल क्लिक, और यहाँ से आप क्या करेंगे तो देखिए इस तरह से अगर आप राउंड कर देंगे, ओके कर दीजिए, तो अब देखिए यहाँ पे भी इसने क्या किया, राउंड कर दिया। जैसे कि मैं आपको जूम करके थोड़ा सा और दिखा दे रहा हूँ। देखिए पहले कैसा था, तो मैं कंट्रोल Z करके दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह था, लेकिन अगर आप वहां से चाहें तो इस तरह से गोल भी कर सकते हैं कोने को। तो इस तरह से थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें बिहाइंड फिल का क्या मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 24 दे दूं और ओके कर दूं, तो देखिए ये जो आउटलाइन है ये अंदर की तरफ घुस गया, जिसकी वजह से फॉन्ट की खूबसूरती बेकार हो जाती है, खराब हो जाती है। तो अब यहाँ पे से एक चीज याद रखेंगे कि बिहाइंड फिल पे आपका हमेशा टिक लगा हुआ होना चाहिए। जैसे आप ओके करेंगे तो अब देखिए ये आपकी चीज सही हो गई, ठीक है। फिर से मैं डबल क्लिक करता हूँ। एक दूसरी बात यहाँ पे है स्केल विथ इमेज। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है अगर आप इस पर टिक लगा देंगे
तो जब आप इसको छोटा करेंगे तो उसके साथ साथ इसकी आउटलाइन भी छोटी होती रहेगी। जैसे कि मैं अभी दिखाता हूं, अगर मैं इसको छोटा करूं, ठीक है, तो देखिए फॉर्म तो छोटा हो गया, लेकिन इसका जो आउटलाइन है उसका पॉइंट साइज उतना ही रह गया जितना पहले था, तो जिसकी वजह से पूरा मामला खराब हो गया। मतलब ये कि आप ऐसा नहीं चाहते थे, आप तो वैसा चाह रहे थे इस तरह से, ताकि खूबसूरत मालूम हो। अगर आप चाहते हैं कि जब मैं टेक्स्ट को छोटा करूं तो साथ में जो है आउटलाइन भी खुद ब खुद छोटा हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ से डबल क्लिक करने के बाद स्केल विद इमेज पे आप निशान लगा दें। जब आप निशान लगा देंगे, टिक लगा देंगे, आप ओके कर दें। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको छोटा भी करूँ तो इसमें कोई खराबी नहीं आएगी। देखिए क्यों? इसलिए कि उस पर टिक लगा हुआ, वो खुद ब खुद उसको छोटा भी कर रहा है। वरना तो अगर इस पर टिक नहीं लगा होगा तो आप चाहे कितना भी छोटा कर दे, यहाँ से पॉइंट शायद उतना ही रहेगा, जिसकी वजह से वो खराब मालूम होगा। तो अब आपको जितना अच्छा लगता हो उतना ही पॉइंट साइज रखें। अभी तो मैं फिलहाल ज्यादा डाल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, स्क्रीन पे जाके ज्यादा दिखे। उम्र हम लोग 8 पॉइंट या फिर 8 से कम ही इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। तो चलिए मैं एक मरतबा 16 कर देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज आप देखें, उम्मन जो है अखबार वगैरह में भी या आप कहीं भी टेक्स्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक तो खास तौर से खूबसूरत लगने के लिए, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी कलर दे देता हूँ इसको, और यहाँ से इसको दे देते हैं व्हाइट कलर, ठीक है, यानी आउटलाइन व्हाइट और फिल कलर जो है ये। अब अगर यहाँ से आप इसको शेडो डाल दें तो देखिए इसकी वजह से खूबसूरती आ जाएगी। ड्रॉप शेडो और यहाँ से मीडियम ग्लो और यहाँ से आउटसाइड, ये मैंने पढ़ाया हुआ है शेडो टूल में, यहाँ से सिर्फ बस या कुछ भी इस तरह से, और यहाँ से बिल्कुल ब्लैक कलर। तो इस तरीके से देखिए एक खूबसूरत सा डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। आउटलाइन डालिए, फिर इसके नीचे कोई अक्स डाल दीजिए, तो इसकी वजह से भी खूबसूरती आ जाती है। इसके अलावा एक और चीज मैं दिखाता हूँ आउटलाइन के जरिए। जैसे कि आप कहीं कहीं अखबार वगैरह में देखते होंगे कि जैसे कि चलिए मान लीजिए इस पे ही मैं ये कलर डालता हूँ, जूम कर देता हूँ मैं, ये इसको मैंने किया जैसे कि 20 पॉइंट, ओके। अब इसी के ऊपर प्लस के जरिए एक और कॉपी कर दीजिए, और इसके अंदर का कलर तो मैं डार्क रखता हूं। तो यहां से फिर हमने इसको थोड़ा सा कम कर दिया, यानी कि 10 पॉइंट और आउटलाइन व्हाइट, जैसे कि अभी हमने उस गोल बॉक्स पे किया था, ओके। तो इस तरीके से आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब अगर आप इसके आउटलाइन को चाहते हैं चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहे ब्लैक डाल दें या कोई और डाल दें, तो आप कलर भी चेंज करके देखते रहे। कहीं भी कभी भी अगर आप कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हैं तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आप कलर जरूर चेंज करके देखते रहें कि कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि आप पहले ही मुतय्यन कर दें मुझे ये कलर डालना, नहीं, आप बार बार इस तरह से कलर चेंज करके देखिए। कभी ये कलर डालिए, कभी कोई और कलर डालिए, या फिर आप यहाँ से डबल क्लिक करके फिर आप यहाँ से जाइए इस पे और इस तरह से कलर चेंज करके देखिए कि कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप बार बार कलर चेंज करके देख सकते हैं, जो आपको खूबसूरत लगे उस तरह से इस्तेमाल करिए। आमतौर से अखबार वगैरह में उर्दू पे भी देखते होंगे इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए मैं इन पेज 3 खोलता हूँ और इसमें मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर इस चीज को वहां ले जाना चाहूँ, अगर आप आम इन पेज पे हैं तो डायरेक्ट इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए, ये बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा, देख रहे होंगे यहाँ पे एक निशान आ जाता है इस तरह से। अब इसको आप Ctrl+C से कॉपी करिए और वहां पेस्ट कर दीजिए। और उसमें शर्त ये है, अगर आप आम इन पेज में यानी इन पेज 3 प्रोफेशन के अलावा काम कर रहे हो तो पहले आपका इन पेज खुला हुआ होना जरूरी है। और दूसरी बात ये कि बॉक्स को सिलेक्ट करके बॉक्स को कॉपी करना होता है, यानी इसको, ना कि टेक्स्ट को, ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लें और वहां जाके पेस्ट कर लें तो आपका टेक्स्ट वहां चला जाएगा। लेकिन अगर आप इन पेज 3 पे हैं तो यहाँ पे आइए फाइल में और सेव एज PDF करिए, और यहाँ से टिक लगा रहना चाहिए आपका शो इन फोल्डर, और ओके कर दीजिए। जैसे आप इस तरह ओके करेंगे तो एक अलग से देखिए यहाँ PDF बनकर आ चुका है। अब इसको सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यानी कि माउस के जरिए दबाए दबाए कोल्ड ड्रा पे इस तरह से आइए और यहाँ लाके छोड़ दीजिए।
और ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। ओके, अब अगर आप इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहें, जैसे कि आप अनग्रुप कर दीजिए और यहाँ से जैसे आप चाहते हैं कि ये लफ्ज यहाँ आ जाए तो इसे उठा के अनग्रुप करके रख दीजिए और इसको सबको सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ इस तरह से, थोड़ा सा करिए। अब यहाँ से कंट्रोल जी से ग्रुप, ओके, और फिर वही तरीका इख्तियार करना है कि आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ से दे दीजिए कोई भी कलर, जैसे कि 16 और ओके। और इसका अभी हमने आउटलाइन जो है ब्लैक ही रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं प्लस से एक और कॉपी कर देता हूँ, जैसे कि मैंने प्लस कीबोर्ड से दबा दिया मैंने, तो देखिए डुप्लीकेट तैयार हो गया। आप चाहे कॉपी पेस्ट कर लें, फिर मिलाकर आपको एक और डुप्लीकेट इसी के ऊपर तैयार करना है। अब इसी पे फिर से दोबारा मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से 8 का आधा यानी कि 16, ये 16 का आधा 8 देता हूँ मैं यहाँ से और ओके कर देता हूँ। ओके करिए, या फिर ओके करने से पहले आप यहाँ से व्हाइट कलर देते हैं या ओके करने के बाद यहाँ से व्हाइट कलर देते हैं। ओके, तो अब देखिए इस तरह से हुआ, लेकिन अभी ये खराबी इसलिए आ रही है कि हमने वहां से बिहाइंड फिल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, इस वजह से खराब लग रहा है। अब यहाँ से आप इन दोनों का इस्तेमाल आप हमेशा करें। ओके, अब देखिए इस तरह से तैयार है आपका मेटर। तो इस तरीके से आप पेपर वगैरह में देखते होंगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इस तरीके से आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं आउटलाइन के जरिए। तो ये चीजें आउटलाइन पेन में बहुत अहम थी, इसको मैंने बयान कर दिया है। इसके अलावा जो चीजें इसके अंदर हैं वो कोई खास ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं है, जैसे कि फिर भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ से एक लाइन ले लें, ओके, फ्री हैंड टूल से एक लाइन बना लीजिए। अब मैं यहीं पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आप आउटलाइन के आगे इस तरह से या पीछे जो भी आप कोई अलामत लेना चाहते होंगे तीर की तरह, तो इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ओके करेंगे तो तीर की शक्ल इख्तियार कर लेना। इसके अलावा जैसे कि ये देखिए, लेकिन इसको थोड़ा मोटा करना तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए, तो ये अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बड़ा कर, ओके, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज क्या होती है इसके अंदर, जैसे आपने यहाँ पे फ्री हैंड टूल के जरिए कैसे भी इस तरह से बना लिया। अब मैं यहाँ से अगर क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ फिलहाल चलिए 16 पॉइंट ही दे देता हूँ, ओके। तो यहाँ से अब देखिए इसको भी आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं दोनों चीजों को। यहाँ से दोनों नंबर है, आप यहाँ से कर देंगे, देखिए इस तरह हो रहा है ये, और यहाँ से रोटेट हो जाएगा इस तरह से, ओके। अब अगर आप यहाँ पे ओके कर देंगे तो देखिए ये थोड़ा सा कहीं से मोटा कहीं से बारीक कर देगा, ये बिल्कुल फीता की तरह रिबन की तरह कर देता है। तो इससे अलग तरह से खूबसूरती आ जाती है। कहीं पे रस्सी वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने देखा आउटलाइन पेन को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये सबक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बहुत ही यूजफुल टूल है ये, बहुत ज़्यादा मुस्तमल है। आप कोई भी चीज़ अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसमें ज़रूर आप आउटलाइन पेन का इस्तेमाल करिए और अच्छे तरीके से करिए। अब मैंने यहाँ पे जो पॉइंट डाला है वो कहीं 16 है, कहीं मैंने 20 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया हमने। तो ऐसा नहीं कि आप 16 या 20 ही डालने लगे, आप अपनी जगह के एतबार से कि अगर आपने फ़ॉन्ट का साइज़ कितना दिया हुआ है उस एतबार से, हम लोग तो अमूमन 6-4 चूँकि जो हम काम करते हैं उसमें जो है A4 पे काम करते हैं तो वहाँ पे 4 पॉइंट से या 8 पॉइंट से काम चल जाता है। लेकिन अगर आप फिट में काम कर रहे हैं यानी कि कोई फ्लेक्स वगैरह बना रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप जो है 36, 40, 45 इस तरह से आप आउटलाइन डाल सकते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को देखते रहिए और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।